कैबिन क्रू बनने का कब डिसाइड किया? कैबिन क्रू की लाइफ में बहुत कुछ मतलब बोर्ड है। बंदर के जाने अदरक का स्वाद, तो बहुत सारे ऐसे बंदर हैं जिनको अदरक का स्वाद बिल्कुल नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कैबिन क्रू बनूंगी किसी भी एयरलाइन के साथ, तो मैं उसकी हैट पहनूंगी। कि सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशियन एयरलाइंस जो हैं वो सैलरीज अच्छी देते हैं। उस टाइम तक इट यूज्ड टू बी अ वेरी बिग अमाउंट, लाइक 65,000 सैलरी। किसी ने मुझे बोला इनिशियली कि मुझे लगता है ना जब ये क्रू बन जाएगी ना तो फिर ये लंबे हाथ मारेगी, फिर पायलट से ही शादी करेगी। कैबिन क्रू तो स्मगलिंग भी करते हैं। लड़कियां अक्सर स्मोक करने लग जाती हैं, ड्रिंक करने लग जाती हैं, ऑल दिस। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी शीतल झा। आप लोग मुझे जानते होंगे, मैं मैम की स्टूडेंट हूँ पिछले 6 महीने से। मैं मैम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ कि जब आप कैबिन क्रू थे तो उस टाइम पे आपकी क्या लाइफ थी, बिकॉज उस टाइम पे आप मतलब इतनी सारे कंट्रीज घूमे हो, इतनी सारी जगह आप गए हो, तो आई एम श्योर आपकी बहुत सारी मेमोरीज होंगी। सो एक स्टूडेंट के अंदर तो हमेशा हमेशा क्वेश्चंस होते ही हैं, और आई एम श्योर आप लोगों के पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे मैम से पूछने के लिए। सो हमने एक चैनल बनाया है इसीलिए आप लोगों के लिए। और पॉडकास्ट तो सभी लोग करते हैं, बट हम क्योंकि कैबिन क्रू के दिमाग में हमेशा फ्लाइंग से रिलेटेड चीजें जुड़ी रहती हैं, तो आज हमने एक चैनल बनाया है फ्लाई कास्ट, जहाँ पे हम आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। सो मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कैबिन क्रू बनने का कब डिसाइड किया? मतलब कब आपके दिमाग में ये आया कि आपको कैबिन क्रू बनना है, और कब आपको पता चला कैबिन क्रू के बारे में? सो शीतल, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग दिस। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे हम बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स जो हैं उनके पास होते हैं, उनको आंसर कर पाएंगे। तो मेरा भी ये बचपन का सपना था। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे बचपन का सपना था कैबिन क्रू बनना, या मेरे बचपन का सपना है। तो मेरा भी ये बचपन का ही सपना था। मेरी बुआ है एक, जो मिलान रहती हैं, और वो अक्सर 2 से 3 साल में इंडिया आती थी हमसे मिलने के लिए। तो जब वो आती थी तो हम उन्हें एयरपोर्ट लेने जाते थे। और उस टाइम पे मुझे याद है कि टर्मिनल 2 होता था दिल्ली में। टर्मिनल 3 1D जो है, जो लेटेस्ट हैं, वो काफी बाद में बने, 2012 में ऑलमोस्ट। तो मैं उन्हें पिक रिसीव करने जाते थे, हम ड्रॉप करने जाते थे। तो मैं हमेशा वहां पे एयरक्राफ्ट देखती थी, और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी एयरक्राफ्ट के अंदर जाके देखना चाहती हूँ कि लोग करते क्या हैं उसके अंदर। स्पेशली जब रात को आप एयरक्राफ्ट को देखो जाते हुए, तो आपको सिर्फ लाइट्स ब्लिंक करती हुई नजर आती हैं। तो मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी कि लोग उसके अंदर करते क्या होंगे। जब वो एयरक्राफ्ट आसमान में होता है तो क्या लाइफ होती होगी, लोग कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं। तो इस तरीके की क्यूरियोसिटीज रहती थी। और जब मैंने कैबिन क्रू को भी वहां पे देखा, तो जिस तरीके से वो वॉक करते हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था, एंड आई रियली वांटेड टू बी इन द शूज। तो यहाँ से एक वो क्यूरियोसिटी जो थी, आई थिंक 6th या 7th स्टैंडर्ड में मैं होंगी, जब से मुझे ये मैंने ये देखा, ऑब्जर्व किया, और मुझे लगा कि नहीं यार, मैं भी क्रू बनना चाहती हूँ, बिकॉज आई वांट टू सी व्हाट हैपेंस इनसाइड द एयरक्राफ्ट। तो ये क्यूरियोसिटी थी विच लेड मी फाइनली टू बी अ पार्ट ऑफ कतर एयरवेज। सो मेरा एक और पर्सनल क्वेश्चन है जो मुझे लगता है मुझे आपसे पूछना चाहिए। तो जब आपने डिसाइड किया आपको क्रू बनना है, वहां से लेके जब तक आप क्रू बन गए, उसके बीच का टाइम कैसा था? मतलब जैसे अगर मैं अपना बताऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कैबिन क्रू बनूंगी किसी भी एयरलाइन के साथ, तो मैं उसकी हैट पहनूंगी और तब वीडियो शूट करूंगी और आगे लोगों को दिखाऊंगी अपना स्ट्रगल टाइम। तो आप क्या सोचते थे? एक तो आपकी ड्रीम एयरलाइन कौन सी थी, और आप क्या सोचते थे कि आप कब उस यूनिफॉर्म में आओगे, जो भी आपका आपके अंदर क्वेश्चन थे? सो शीतल, लाइफ आई थिंक नॉर्मली थी। मेरी फैमिली में कोई कैबिन क्रू नहीं है, और ना ही मेरे नियर सराउंडिंग्स में कोई था। तो एक्साइटमेंट थी ज्वाइन करने की। और मैंने ज्यादातर लोगों से ये सुना था कि सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशियन एयरलाइंस जो हैं वो सैलरीज अच्छी देते हैं। मतलब उनके क्रू की सैलरी 65,000 70,000 आती है। और इन दी ईयर लाइक 2005 में मैंने अपनी 12th क्लियर की, तो उस टाइम तक इट यूज्ड टू बी अ वेरी बिग अमाउंट, कि लाइक 65,000 सैलरी। तो मतलब वाओ इफेक्ट्स आते थे, वाओ वाओ, मतलब इतनी सारी सैलरी। सो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्रू बनूंगी तो या तो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ या मलेशियन एयरलाइंस के साथ बनूंगी। और जो जर्नी थी वो काफी लंबी थी। स्कूल के देखे हुए सपने को फाइनली मैंने 2010 में कंप्लीट किया। मैंने 2005 में अपनी 12th क्लियर करी, और उसके बाद फिर स्ट्रगल स्टार्ट्स। सो इट टुक मी ऑलमोस्ट लाइक नियर अबाउट 4 years टू रीच माई ड्रीम। बट एक चीज बहुत अच्छी थी, जो थी मेरी कॉन्शियस और मेरी विल। और मुझे हमेशा से खुद से ऐसा लगता था कि मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि लोग बहुत क्रिटिसाइज करते थे उस टाइम पे, इतने ओपन अप नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि ये बहुत ही बेकार जॉब है, वेटर्स की जॉब है, लोगों के झूठे बर्तन उठाने होते हैं। तो इस तरीके के कमेंट्स जो थे वो अक्सर सुनने को मिलते थे। इनफैक्ट स्कूल में भी जब आप 10th स्टैंडर्ड क्लियर करते हो, 11th में अपने सब्जेक्ट्स चूज करते हो, तो वहीं से आपके टीचर्स भी कहीं ना कहीं
आपसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो। तो बीइंग एन ऑनेस्ट सोल, मुझे ऐसा लगता है मैंने डिस्क्लोज किया कि मैं क्रू बनना चाहती हूँ या मैं एयर हॉस्टेस बनना चाहती हूँ। तो नॉट ओनली आई थिंक फ्रॉम रिलेटिव्स, मुझे तो कई टीचर्स ने भी ऐसे ही बोला कि ये कैसी जॉब होती है वेटर्स वाली, बट आई थिंक इट वॉज मेंट टू बी फॉर मी। तो मुझे कभी किसी के वर्ड्स का, कभी किसी के ओपिनियंस का फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू लिव द वे आई लाइक इट। एंड द बिगेस्ट ब्लेसिंग वॉज माई पेरेंट्स, जिन्होंने कभी ना तो क्रिटिसाइज किया, ना उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा, ना कभी उन्होंने ये कहा कि कुछ और सोच लो या कुछ और देख लो या टीचर बन जाओ, जैसे हमें ज्यादातर लोगों को सुनने को मिलता है कि कोई अच्छी जॉब है तो मतलब टीचर की, टीचर बन जाओ या बैंक में जॉब कर लो, ये दो सबसे अच्छी जॉब्स होती हैं। बट उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो सो व्हाई नॉट। बट पीपल आर स्टिल द सेम आई थिंक। अब तुम बताओ कि तुम्हें कैसे कमेंट्स आजकल सुनने को मिलते हैं, बिकॉज हमारे टाइम में तो यही होता था। मुझे तो बहुत सारे ऐसे मतलब बातें सुनने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक दो इंटरव्यूज फेल हो गए तो तीन चार लोग आके बोलते हैं, अच्छा कैबिन क्रू का इंटरव्यू दे रही थी, क्या हुआ फिर, कैसा रिजल्ट आया, किस बात पे तुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर कई बार ऐसा होता है कि जब हम बोलते हैं कि नहीं मुझे तो क्रू ही बनना है, तो उनकी इंटेंशंस भी मतलब वो हमारी इंटेंशंस जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इसे क्यों क्रू बनना है। तो किसी ने मुझे बोला इनिशियली कि मुझे लगता है ना जब ये क्रू बन जाएगी ना तो फिर ये लंबे हाथ मारेगी, फिर पायलट से ही शादी करेगी और तब उसके कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करे थे उस तरीके से। फिर मुझे किसी ने पूछा भी कि तुझे पता है कैबिन क्रू की लाइफ में बहुत कुछ मतलब बोल्ड है, उनकी लाइफ बहुत डार्क है। तो तब मुझे लगा कि शायद ये जॉब अच्छी नहीं है, बिकॉज इनिशियली व्हेन आई वाज इन 8th क्लास मैंने किसी के मुंह से सुना कि ये लाइफ बहुत बोल्ड है, यहाँ पे ना जाना बहुत मतलब वो है। तो मुझे लगता था कि नहीं यहाँ तो नहीं जाना चाहिए, बट जब मैं यहाँ आई तो फिर मुझे लगा कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब लाइफ इतनी अच्छी, मतलब राइट आफ्टर 12th अगर आपको इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है और अगर आपको इतना ज्यादा ट्रैवल करने को मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। इवन यहाँ आने के बाद, एक्सपो एविएशन में आने के बाद भी मेरा कॉन्फिडेंस जो यहाँ से यहाँ गया है वो सिर्फ यहीं पे है। जब हम इतनी बातें करते हैं मुझे काफी कुछ पता चला है एरोसिस के बारे में। सो क्रिटिसिज्म को तो मैं इग्नोर करती हूँ, लेकिन हाँ लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हमें पायलट्स के साथ जोड़ते हैं, कभी कभी हमें ड्रग्स डीलिंग वगैरह के साथ जोड़ते हैं कि कैबिन क्रू तो स्मगलिंग भी करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो फिर आप अच्छे ही हो किसी भी फील्ड में। बिल्कुल शीतल, और इसके ऊपर मैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं मैं उनको भी कहना चाहूंगी, होता क्या है ना, जिन लोगों ने कभी उस इंडस्ट्री में पैर नहीं रखा और स्टारडम और फ्रीडम अगर आपको राइट आफ्टर 12th को इंडस्ट्री दे रही है तो हमेशा लोग उसको क्रिटिसाइज ही करते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट, विदाउट गेटिंग इनटू इट, दे जस्ट स्टार्ट टू क्रिटिसाइज। और उसका मुझे एक प्रॉब्लम ये लगती है कि लोग ना कभी भी आपको अच्छा करते हुए, ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाहते। तो ये प्रॉब्लम्स मुझे ऐसा लगता है हमारे टाइम में भी थी। जब मैं कदे बस में सिलेक्ट भी हो गई थी उसके बावजूद भी मेरे पेरेंट्स के कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उनको अप्रोच किया और इस तरीके से बोला कि लाइफ थोड़ी बोल्ड होती है वहां पे, यू नो, लड़कियां अक्सर स्मोक करने लग जाती हैं, ड्रिंक करने लग जाती हैं एंड ऑल दिस। सो आई मस्ट से दैट माय फादर हैज हैंडल्ड इट वेरी वेल। उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया और उन्होंने कभी भी ये नेगेटिविटी मेरे तक पास ऑन नहीं होने दी। तो आप लोग भी जो देख रहे हैं और आपके पेरेंट्स भी हैं, तो जरूरी नहीं है हर कैबिन क्रू स्मोक करता है, हर कैबिन क्रू ड्रिंक करता है, हर कैबिन क्रू जो है वो गलत ही होता है। आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख लो, आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। सो दैट इज द फील्ड विद कैबिन क्रू। आपको पीने वाले भी मिलेंगे और नहीं पीने वाले भी मिलेंगे। तो आप इसको जनरलाइज या कैटेगराइज नहीं कर सकते, बट हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको बहुत सारी मिल जाती है। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था जब मेरी कदरवेस में जॉब लगी, माई फर्स्ट पे चेक वॉज फॉर 1,25,000 रुपीज, विच इज अ लॉट फॉर समबडी एट द एज ऑफ 20-21 गेटिंग दिस ह्यूज पैकेज एंड विच वॉज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो वो बहुत अच्छा था। बट आई मस्ट से कि कई बारी आपको बहुत स्ट्रांगली डिफेंड करनी पड़ती हैं चीजें और कई बारी आपको इग्नोर करनी पड़ती है, बिकॉज जिनको उस टेस्ट का नहीं पता, जैसे कहते हैं ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो बहुत सारे ऐसे बंदर हैं जिनको अदरक का स्वाद बिल्कुल नहीं पता और आपको सिर्फ यही कहते हैं कि ये बहुत कड़वा होता है। मत सुनो, आपकी लाइफ है, इसे जरूर अपने हिसाब से चलो, जो आप करना चाहते हो उसको जरूर ट्राई करो। हो सकता है कि वहीं पे आपको रियल लाइफ या फिर रियल सेटिस्फेक्शन मिले लाइफ में, जैसे मुझे मिली। एंड आई मस्ट से जो 6.5 years की फ्लाइंग थी कतई वेज के साथ, उसने मेरी लाइफ 360 डिग्री
से भी ज्यादा अगर कुछ होता तो मैं शायद कहती, बट 360 डिग्री तो ऑफ कोर्स चेंज कर ही दी है। द वे आई थिंक, आई बिलीव, द इंडिपेंडेंस दैट आई होल्ड टिल डेट, द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दैट आई हैव, एवरीथिंग केम फ्रॉम दैट फ्लाइंग। तो मैं तो इस चैनल के थ्रू भी सबको यही कहूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो और आपको लगता है कि आप बन सकते हो, सो यू नो, डू नॉट लेट समबडी एल्सेस बिकम ओपिनियंस बिकम योर वॉइस। हैव योर ओन वॉइस एंड लिसन टू इट एंड फॉलो योर ड्रीम एंड पैशन। जो लोग आज क्रिटिसाइज करते हैं, कहीं कल वही लोग आपको फॉलो करेंगे और आपसे पूछेंगे कि फाइनली हाउ डिड यू मेड इट। अभी तो ये इस क्वेश्चन का तो मुझे आंसर मिल गया है, और काफी लोग हैं क्रिटिसाइज करने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको इग्नोर करना चाहिए सब कुछ। और एक और जो क्वेश्चन है, मुझे हमेशा लगता है कि मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास तो सोशल मीडिया है, हर कोई रील बना रहा है, हर कोई अपलोड कर रहा है कि दिस एयरलाइन इज हायरिंग, दिस एयरलाइन इज हायरिंग। तो बस मुझे ये पूछना आपसे कि आपके टाइम पे जब सोशल मीडिया था ही नहीं, मतलब टच वाले फोन थे भी नहीं, तो उस टाइम पे आपको कैसे पता चलता था कि मतलब कोई एयरलाइन हायर कर रही है, या फिर किसी एयरलाइन के बारे में कैसे पता चलता था कि उनकी यूनिफॉर्म क्या है, ये सब चीजें? शीतल, हमारे टाइम में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया नहीं होता था, फेसबुक चलता था हमारे टाइम पे। और मैं ऐसा सबको बताना चाहती हूँ, लोग कहते हैं कैबिन क्रू बहुत फ्रेंडली होता है, तो इन यूनिफॉर्म में बहुत फ्रेंडली थी, बट आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैं आज भी थोड़ी रिजर्व्ड हूँ व्हेन इट कम्स टू माय पर्सनल स्पेस, व्हेन इट कम्स टू माय फ्रेंड्स। मैं आज भी क्वालिटी फ्रेंड्स में बिलीव करती हूँ क्वांटिटी की जगह। तो मेरा फेसबुक नहीं था, बट राइट आफ्टर 12th इन द ईयर 2005 मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन करने की एज एन अप्रेंटिस। तो जब मैंने वहां ज्वाइन किया तो वहां से मुझे एक बारी इंडिगो के इंटरव्यू का पता चला, जिसके बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बना के डाली हुई है कि हाउ आई गॉट टू नो अबाउट दैट फर्स्ट एवर इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ एज अ कैबिन क्रू। तो उसके बारे में पता चला, बट अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज पेपर्स में वैकेंसीज आती थी। तो ट्यूसडे का एचटी मिंट और वेंसडे का टाइम्स एसेंट, ये दो न्यूज़पेपर ऐसे होते थे जिसमें ज्यादातर वैकेंसीज आती थी अबाउट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री एंड इनफैक्ट एविएशन ऑल्सो। तो वही एक न्यूज़पेपर था जिसने मेरी जर्नी फ्रॉम इंडिया टू दोहा तक कंप्लीट करने में हेल्प करी, और वहीं पे मेरे फादर ने कदेविस की ओपनिंग देखी थी और मैंने फाइनली फिर इंटरव्यू दिया एंड आई मेड इट एंड रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। ओके मैम, सो थैंक यू फॉर ऑल द आंसर्स। आई थिंक अब हमें वीडियो एंड कर देनी चाहिए, बिकॉज अभी हम मार्केट में नए हैं तो बहुत ज़्यादा हम स्टूडेंट सुन नहीं सकते हैं। सो हम वैसे ही थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, मेरे भी डाउट्स क्लियर हो जाए, बिकॉज मैं भी मैम के भी स्टूडेंट ही हूँ। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।